अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। सिचुएशन आपके सामने है। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी कल थी मुतवक्का और वारंट भी उनके पास मौजूद है और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाना था। इमरान खान साहब जलसे से ही रूपोश हो गए और कहा यह जाता है कि परवेज़ इलाही ने उनको पंजाब के बॉर्डर से निकाल कर केपीके के बॉर्डर पे केपीके की हुकूमत के हवाले किया, खामोशी से एक गाड़ी के अंदर। और उसमें चंद ख़वातीन भी बैठी हुई थी जो अहम तरीन ज़राए ये बता रहे हैं। बहरहाल चले गए वो और मुकम्मल तौर पर रूपोश रहे। उसके बाद दोपहर के वक्त पीछे से वो बनीगाला में इंटर हो गए और उसके बाद परवेज़ इलाही की वहाँ उनसे मीटिंग भी हुई और उसके बाद उन्होंने वहाँ एक बड़ा बयान दिया कि जी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे जो चाहे गिरफ़्तार कर ले। और ये बयान उनका उस वक्त आया जब उन्होंने इस दहशतगर्दी के जो एंटी टेररिज्म एक्ट 7 के शेख के अगेंस्ट ज़मानत के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। उनके वकील के अफसोस की बात यह है कि ऐसे मौके पे जब मुल्ज़िम अदालत में मौजूद नहीं होता है, अदालतें जो हैं वो ज़मानत नहीं देती हैं। और लेकिन अफसोस है 3 दिन की राहदारी जो ज़मानत दी गई है, इसके ऊपर काफ़ी अहम तरीन कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि ये जो मैं फ़ैसले पे बात कर रहा हूँ कि ये जो आपके दी गई है ज़मानत, ये इंसाफ और कानून की खिलाफ वर्जी है। किसी भी ऐसे शख्स को अगर कोई आम आदमी, आम मुल्ज़िम या ख़ास मुल्ज़िम भी अदालत में जाए तो अदालत में जाए बग़ैर उसको ज़मानत मिल जाए घर में बैठे बैठे, ये मुमकिन नहीं है। अगर इमरान खान साहब बनीगाला छुप के पहुंच सकते हैं और ऐसे मौके पे किसी मुल्ज़िम को अगर ज़मानत लेनी होती है तो वो भी छुप के अदालत आ जाता है, तो इमरान खान अदालत आ सकते थे लेकिन वो नहीं आए और उनको ज़मानत 3 दिन की दे दी गई। और ज़मानत मिलने के बाद इमरान खान साहब का पहला बयान आया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई गिरफ़्तार कर सकता है तो गिरफ़्तार कर ले। अब इसके ऊपर लोग अपना सर पकड़ लें कि 11 इल्ज़ामात पे 11 केसेस पे आप ऑलरेडी ज़मानत पे बैठे हैं और बार बार अपनी ज़मानत को रिन्यू कराते हैं और अदालतें उनको ज़मानत दे रही होती हैं। और इस केस में जिसमें वो पेश ही नहीं हुए और उसके बावजूद भी अदालत ने ज़मानत दे दी, तो ये इंसाफ का खून है, ये इंसाफ नहीं है। चाहे वो इमरान खान होते, नवाज़ शरीफ होते, जरदारी होते, ये इंसाफ का खून है। तो कानूनी लेवल पर इसको मुनासिब नहीं समझा गया, सही फैसला नहीं हुआ। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि रेफरेंडम कह रहा हूँ मैं, आपके जो शहबाज गिल साहब को कस्टडी मांगी थी पुलिस ने और शहबाज गिल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा किया। अब ड्रामा कहना पड़ता है क्योंकि अब हक़ाइक़ सामने आए तो हमें पता चला है कि वो किस तरीके से हॉस्पिटल में लड़ रहे थे और किस तरीके से माशाल्लाह शाजबाखाब थे। और आखिरी जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें तो उन्होंने लिखा है कि जनाब वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, शाज बशाश हैं, कोई मेडिकल इशू नहीं है। तो इतने दिनों तक उन्होंने अदालत का भी वक्त ज़ाया किया, हुकूमत का भी ज़ाया किया, पुलिस का भी किया, अपना भी किया, अपने लोगों का भी किया। बहरहाल कस्टडी हो गई उनकी। आज 2 दिन के रिमांड पे, 48 घंटे के रिमांड पे उनको भेज दिया गया है, जिस रिमांड की इजाज़त जो है वो उस वक्त की आपके मजिस्ट्रेट ने दी थी जिसको इमरान खान ने भरे मजमे में धमकी दी थी। बड़ी बात ये हुई है, एक बड़ी बात हुई है कि इस अहम तरीन मौके पे जब इंतज़ामिया को, आईजीज़ को, डीआईजीज़ को एक साहब मुकम्मल तौर पर धमकियां दे रहे हैं और नाम लेके अदलिया का कि एक जज का, वो भी ख़ातून जज का नाम लेके उनको धमकी दे रहे हैं, तो इस सिलसिले में कानूनी जो माहिरीन हैं, जो लोग हैं, जो कानून को समझते हैं, हम जैसे तालिब इल्म भी, कि इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फ़ौरन सो मोटो नोटिस लेना है।
लेकिन बदकिस्मती से अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया और आखिरकार अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट को शायद इस बात का एहसास हुआ कि ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अमल है, इंतहाई गैर कानूनी है, तौहीन अदालत है, तो चुनांचे एक लार्जर बेंच बनाकर तौहीन अदालत के नोटिस का इशू करने के लिए ये आपके इमरान खान को फैसला कर लिया। तो यकीनन तालिब इल्म के हैसियत से, कानून तालिब इल्म के हैसियत से लोगों से मैंने मालूमात किया, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। आज के दो फैसलों को अहम तरीन लोगों ने, एक को इंसाफ का कत्ल कहा और एक इंसाफ की जीत का। इंसाफ का कत्ल जब इमरान खान हॉस्पिटल में, इमरान खान अदालत गए बगैर उनको राहदारी ज़मानत दी गई तो लोगों ने कहा यह इंसाफ का कत्ल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत, तौहीन अदालत इमरान खान ने जो की थी उसके ऊपर नोटिस लिया, इसको लोगों ने कहा कि ये एक इंसाफ के तकाजे को पूरा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, तो नाअहल होने की मुकाम पर आप क्यों पहुंचे? अब आप वो तमाम अमल करें जिसके पादाश में कानूनी और आईनी हुक्म नाअहली है, तो आपने वो किया क्यों? वो करने के बाद भी अगर आप ये कहें कि जी मुझे कोई, हालांकि बहुत सारी धमकियां भी हमने सुनी हैं, जनाब फवाद चौधरी की भी सुनी है, परवेज़ खटक साहब की भी सुनी है, औरों की भी सुनी है, जिन्होंने बड़ी बड़ी, अली अमीन गंडापुर की भी सुनी है, और जिन लोगों ने सुनी है जब पुलिस का एक SHO जाता है और रेंजर्स का एक सूबेदार जाता है तो सब फरार हो जाते हैं। और क्या हुआ कल, कितने बड़ा एहतजाज हुआ, कितने लोग बनी गाला पहुंचे, दर्जनों लोग थे। मेरा ख्याल है कोई 200-150 के से ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे वहां पर। किसको? इमरान खान को। और इमरान खान साहब जो हैं वो समझ रहे हैं कि शायद उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो जो चाहें। वैसे हुकूमत की यहाँ पे बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि अगर इनिशियल स्टेज पे हुकूमत उनके गैर आइनी स्टेटमेंट को, गैर कानूनी स्टेटमेंट को उसी वक्त उसका तदारुक कर देती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती कि शोहदा के ख़िलाफ़ भी बात हो रही हो, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी, इदारे के ख़िलाफ़ भी, DGISI के ख़िलाफ़ भी, IG के ख़िलाफ़ भी और जजेस के ख़िलाफ़ भी। यहाँ तक बात नहीं पहुँचती अगर इनिशियल स्टेज पे आपने कंटेन कर लिया होता। लेकिन हुकूमत ने बहुत ढील छोड़ा और ढील छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि उसको कमज़ोरी समझकर इमरान खान ने यहाँ तक पहुँच गए। अब इमरान खान कई केसेस में फंसे हुए हैं। इमरान खान तोशाखाना केस में फंसे हुए हैं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के हाथों जो फैसला हुआ है उसके हाथों फंसे हुए हैं। वहाँ ताहयात नाअहली है, तोशाखाना में ताहयात नाअहली है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट फैसला। अब एक और केस है जो कि तौहीन अदालत का इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, वहाँ ताहयात नाअहली है। फिर एक जजेस को धमकी देने के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फुल बेंच है उन्होंने इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया, वहाँ ताहयात नाअहली है, बगावत का। तो इमरान खान के गिर्द नाअहलियत की पूरा, अब इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नाअहल कराने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। भाई प्लानिंग तो मवाद आप क्यों दे रहे हैं? आप ही मवाद दे रहे हैं ना। फॉरेन फंडिंग का केस आपने मवाद दिया, तोशाखाना केस जब आप चोरी कर रहे थे या निकाल रहे थे और गोशवारों में नहीं दे रहे थे तो आपको उस वक्त समझ में नहीं आई क्या आपको आज साकिब निसार नहीं बैठे हैं हर जगह, या कोई अफसर का फ़ोन नहीं जा रहा है इलेक्शन कमीशन में बहुत ही अहम, अब सब न्यूट्रल हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया। बगावत का आपके स्क्रिप्ट देते हुए शहबाज गुल को आपको ख्याल नहीं है कि मैं इसमें फंस जाऊंगा कल अगर शहबाज गुल पकड़े गए बगावत के केस में। तो आपको ये ख्याल नहीं है कि जब आप IG और जजेस को खुले आम नाम लेके धमकी दे रहे थे तो इस पर तौहीन अदालत हो सकती थी, आपको नहीं पता।
तो आपने तो खुद प्रोवाइड किया है, किसी ने आपके ऊपर केसेस थोड़ी बनाए हैं। ये तो आपने खुद, अकबर एस बाबर का केस है फॉरेन फंडिंग का, किसी अपोजिशन में तो नहीं लिया। तोशा खाना के केस में ज़रूर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली स्पीकर शामिल हुए, पीडीएम के लोग शामिल हुए, लेकिन तौहीन इलेक्शन कमीशन में तो कोई बाहर का नहीं है, तौहीन अदालत में तो कोई बाहर का नहीं है, बगावत में तो कोई अपोजिशन का नहीं है। तो आपने खुद ऐसे मौके फराहम किए जिसकी बुनियाद पर आपकी नाअहली अगर नहीं होती है तो फिर सवाल उठेगा कि क्या इंसाफ और क़ानून सिर्फ नवाज शरीफ के लिए है, जरदारी के लिए है, मौलाना फजल रहमान के लिए है, आपके वली ख़ान के लिए है, अल्ताफ़ हुसैन के लिए है, या इसी तरह दूसरी सियासी जमातों के लोगों के लिए है, या आम पाकिस्तानियों के लिए है। और यहाँ ये साहब जो चाहे कर लें, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। तो आप ये जुमला कहते हुए जब आप लोगों में, अपने यूथियाज में, अपने फैंस क्लब में ये बात कर रहे होते हैं कि मुझे नाअहल किया जाएगा, तो क्या वहाँ पर ये बात आप इजाज़त दें तो हम आपको वहाँ पे खड़े होकर कह दें कि क्यों नाअहल किया जाएगा, कोई दुश्मनी है आपसे? आपने ऐसा मौका प्रोवाइड किया है, बड़ा सॉलिड आपने कानून को मौका प्रोवाइड किया है कि वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और अब तो आप चारों तरफ से गिर चुके हैं। नवाज शरीफ की तायात नाअहली जो हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी चीज़ पिक की जो बहुत मामूली सी थी। फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया तायात, तो वो उन्होंने नहीं जमा करे, शो नहीं किया था। तो आपने तो बहुत कुछ नहीं शो किया है। तो क्या आपके इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे भी आप ये कहेंगे कि जी मुझे तायात नाअहली के लिए प्लानिंग की? कोई प्लानिंग नहीं है। आपने खुद कानून तोड़ा है और आप फंस गए, आपने खुद आइन तोड़ा है और आप फंस गए। अभी तो आइन शिकनी का केस भी था जो आप पे चलना था, फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से है कि वो भी हुकूमत इनिशिएट करे, तो उसमें भी आप फंसे हुए हैं और आइन शिकनी पे आप फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाया, तो फिर किस बात का ये कहना कि जी मुझे नाअहल किया जा रहा है? आपने वो तमाम चीज़ें कानून और आइन को खुद प्रोवाइड की हैं कि आओ मुझे नाअहल करो, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। कोई आपको नाअहल कराने के लिए किसी ने ट्रैप नहीं किया, साजिश नहीं की, या कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, बल्कि देर हो रही है इसमें तो लोग उठ रहे कह रहे हैं कि इमरान खान क्या लाडला है? और दूसरे लोग जो थे, जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ और ये, वो लोग नहीं थे, वो भी तो वज़ीर आज़म था, अपने ओहदे पे गया। यूसुफ रज़ा गिलानी, बहुत से लोग हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको सज़ा क्यों नहीं? अगर उन्होंने गलती की है तो नाअहली उनका मुकद्दर है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। जस्टिस हमेशा फॉर्म और जल्दी होनी चाहिए। तो लोग इस बात को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप ये क्यों शोर मचा रहे हैं कि मुझे, ये कोई प्लानिंग नहीं है, कोई साजिश नहीं है, किसी ने आपके खिलाफ कोई प्लान नहीं किया है। आपने अपनी हरकतों की बुनियाद पर, अपने अकड़, घुमंड, तकब्बुर की बुनियाद पर आप अपने आप को खुद फंसा बैठे हैं। और आपने जो ये जो करप्शंस की और ये सारा कुछ किया, फॉरेन फंडेड ये वो, उसमें आप खुद अपना हाथ डाल चुके हैं। आप फिर एफिडेविट जाली देकर आप खुद फंस चुके हैं। तो बताइए इसमें दूसरों का क्या कसूर है? और इन बातों पे कानून ने आपको पकड़ लिया है और कानून का फैसला साफ नज़र आ रहा है, सबूत मौजूद है कि आपकी नाअहली है। तो नाअहली कोई और नहीं कर रहा है, कोई प्लान नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप नाअहल हो चुके हैं और सारा काम आपने कर दिया है और कानून अपना रास्ता ले रहा है तो कोई मुझे क्यों नहीं बचा रहा, तो वो सब न्यूट्रल हो चुके हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।